नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर झाटवाला फसिया पुराना जूट मिल पूर्व गेट मैदान कटिहार में संपन्न हुई। खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू समाज को पंच परिवर्तन का संदेश देने के लिए झाटवाला वार्ड नंबर 43, 44, 45 के सभी हिंदू समाज और विविध पंथ के सभी मातावलंबी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के समिति के संयोजक कृष्णा भगत, सह संयोजक लाला प्रसाद सिंह, शुभम भगत और हिंदू सम्मेलन समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच संचालन रवि झा ने एवं अनूप मिश्रा ने किया। संघ के गोविंद जी सह जिला संघ चालक और अवधेश जी जिला सेवा प्रमुख, चंदन जी वार्ड पार्षद, चांदनी देवी सह जिला व्यवस्था प्रमुख, चिलमारा से हिंदू समाज के प्रमुख सेवी सरोज जी, पप्पू जी अधिवक्ता परिषद, प्रोफेसर एल चौधरी समेत वक्ताओं ने सभी स्वर में समाज परिवर्तन की दिशा में पंच परिवर्तन आवश्यक बताया। देखिए एक रिपोर्ट मनोज कुमार सिंह के साथ एम भारत न्यूज। जब वहां गिरने लगी तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, तो वहां वो ध्वजा उठा ली गई। वहां से ध्वजा गिरने लगी तो राजस्थान के महाराणा प्रताप ने वो ध्वजा उठा ली, और वहां से जब ध्वजा निकलने लगी तो छत्रसाल जैसे ने ध्वजा थाम ली। इस हिंदू ध्वजा को थामने के लिए अनेक संघर्ष हुए। आसाम में जब जाएंगे तो श्रीमद शंकर देव जैसे लोगों ने और लाचित बोरफुलकों ने मोमाई को काट ले, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने मामा को भी काट डाला। ऐसे लोगों ने इस देश के अंदर में अपना सर्वस्व अर्पण करके भी राष्ट्र रक्षा का प्रण लिया। ये भारत, अखंडित भारत किस रूप में है कि आज हम भगवान बद्रीनाथ की पूजा करने जाते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तर में है, और भगवान विष्णु का क्षीर सागर में जो शयन कर रहे हैं। जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ भगवान शंकर का स्थापित किया हुआ भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान शंकर का स्थान कहाँ है? तो भगवान स्वयं शंकर उत्तर में रहने वाले। ऐसे कैलाश पर्वत जिनका निवास, उनकी पूजा दक्षिण में रामेश्वरम में हो रही है, और भगवान विष्णु श्री बद्रीनाथ में पूजा हो रही है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, इस हिंदू समाज को संगठित भारत भूमि को एक करने के लिए अनेक तरीके से हम जानते हैं कि हमारे शंकराचार्यों ने कितना प्रयत्न किया होगा। ऐसी भारत भूमि पर हमें एकत्व प्रदान करने वाला जो भाव है, उस भाव को हम आत्मविस्मृत कर चुके, उसे अब हमें जगाना है। आज भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ। भगवान राम के मंदिर को स्थापित होने पर कितनी संस्थाओं के लोग वहां पहुंचे, स्मरण करें। आज भगवान राम का नाम जब हम लेते हैं तो ध्यान में आता है कि राजस्थान जाएंगे तो राम प्रसाद है, गुजरात जाएंगे तो राम भाई है, पंजाब जाएंगे तो राम सरदार, और जब हम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो राम सिंह है, जब हम केरल जाएंगे तो रामन्ना, आंध्रा जाएंगे तो रामाराव, और अनेक स्थानों पर हम आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, गिरिवासी वनवासियों के बीच जाएंगे तो वहां राम भाई राम भगत राम, दो बार राम। ये भारत को एक करने वाला ऐसा शब्द है भगवान श्री राम का, जो भारत का जन जन इससे जुड़ा हुआ है। आज हमारा हिंदू समाज भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ, भिन्न जातियों से बट करके संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों की साधना पर जब आया है तो आज हिंदू समाज को जो दिशा मिल रही है, वो दिशा ये है कि हिंदू समाज इस राष्ट्र का वो समाज है जो इस राष्ट्र पर आने वाले हर आघात के लिए तत्पर होने वाला है। हम आज हिंदू समाज के अंगभूत घटक होने के नाते, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मन में ये प्रण लेते हैं, तो हमने कहा कि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या ऐसा कार्य हो सकता है जिसके बल पर ये हिंदू समाज पुनर्जागृत होकर एकता के सूत्र में बंधकर और इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण करके वो स्थिति प्राप्त करे जिस स्थिति पर ये विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो सके।
तब ध्यान में आता है कि संघ ने 5 प्रण किए हैं। उन 5 प्रण को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज लगा है और उनमें से पहला प्रण है कि हम समाज तक जाएं और समाज को कुटुंब प्रबोधन का कार्य बताएं। आज अनेक षड्यंत्रों के द्वारा हमारी बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद होता है। हमारी बहन बेटियों के साथ में जिन नाम बदल करके, हाथ में धागा पहन करके, बहन बेटियों से छुपा करके और वो ऐसे हथकंडे अपनाए कि जिससे मेरी बहन बेटियां जो है उनके चंगुल में फंसती है। हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू समाज स्वयं जागृत होगा। संघ ने ये बेड़ा उठाया है, हम घर घर तक जाएंगे, हिंदू समाज की प्रत्येक बहन बेटी को ये समझाएंगे, हम अपनी माताओं बहनों को समझाएंगे कि हम अपना तनिक ध्यान दें। हम उस सीता की पुत्री हैं, हम अपने सतीत्व को याद करें। हमें कौन छल सकता है? हम वो वीरांगनाएं हैं जिनके बल पर